हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। अभी तक हम पढ़ चुके थे सेट्स, यानी क्लास 11 का मैथ्स में आप सेट पढ़ चुके हो, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, पूरा खत्म भी हो चुका है। आज को थोड़ा सा डिले होकर ये आपको वीडियो मिल रही है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद यानी हमारा लेसन 2 है, इसमें क्या होता है। सामने लेसन 2 लिखा हुआ है, संबंध तथा फलन। अब संबंध तथा फलन ये होता क्या है आप जानते हो, जैसे हमारा और आपका संबंध, तो आप कहोगे हम आपके गुरु हैं और आप हमारे क्या हो, शिष्य हो, तो हमारे बीच में कोई संबंध है। आप किसी के पुत्र होंगे जरूर, यानी आपके पापा होंगे आपके, तो आपके अगर पापा उनको कहते हो, जैसे आपको क्या हो गया, कोई फादर है, आपके पिताजी होंगे। एक सेकेंड, जैसे हमने कहा आपके क्या है, पिताजी हैं, तो आप उनके क्या हो, पुत्र हो, ये तो होगा। आपके ये क्या हो, पिता कहा जाएगा, और ये आपके क्या हो, पुत्र का है। अगर मम्मी होंगी तो माता, तो ऐसे क्या होंगे, उनके पुत्र होंगे। पुत्र होंगे कि नहीं, पुत्र होंगे, तो आपकी माता हो गए और ये माता के आप क्या हो, पुत्र हो गए। तो एक दूसरे से संबंध है। जैसे भाई बहन, ये भी आप जानते हो कि भाई बहन, ये भी होता है कि भाई बहन, ये भी तो संबंध होता है। और भी आप जानते हो बुआ फूफा, तो ये भी एक संबंध होता है। तो कहीं ना कहीं दादा दादी, ये भी आप जानते हो कि दादा और कौन होता है, दादी होते हैं। दादा और दादी ये दोनों, बुआ फूफा, बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। सिंपल सा, ऐसा नहीं कहोगे। हम किसी को अपरिचित आदमी देखते तब भी भैया कह देते हैं, क्योंकि एक संबंध बता देते हैं। भाई कह देता, उनका नाम नहीं जानते हो, नाम से नहीं पुकार रहे हो, तो उनको कह देते हो हेलो भैया, आप सुनोगे, कोई काम होगा, तो ये क्या, भाई का एक संबंध है। आपने एक संबंध व्यक्त किया अपने भाई, या आपको कोई बुजुर्ग दिख रहा है तो आप उसको कह देते हो अंकल कह देते हो, या कोई अगर बहुत एजेड है तो दादा या दादी कह देते हो, तो एक संबंध व्यक्त करता है। सेम उसी प्रकार हमारा एक रिलेशन है। यहाँ पर जैसे कोई फंक्शन मिल जाए तो वो क्या करता है, एक दूसरे के बीच संबंध रखता है। जैसे आपको नहीं समझ में आया होगा, अगर हमने दो रेखाएं खींच दिया, ये एक रेखा चली गई, इसका नाम L हो जाए, इसका नाम M हो जाए, तो आप क्या कहोगे कि L समांतर M, यही तो कहोगे हाँ, कि L समांतर क्या होगा, M होगा। यानी ये जो रेखा आपको दिख रही है L समांतर क्या है, M है। तो ऐसे हम बहुत सारे खींच सकते हैं, कि अगर हम खींचना चाहें तो हम बहुत सारे ऐसे खींच सकते हैं। जैसे हमने एक रेखा खींचा, ये L ले लिया और L M N, तो आप कहोगे L समांतर क्या है, M है, N समांतर N हो जाएगा, और L समांतर क्या हो गया, N हो गया। ये है ना। तो देखो एक संबंध है कि नहीं। आपको कहा जाए कि एक दूसरे की रेखाएं क्या परस्पर समांतर है। चलो और कुछ पढ़ देते हैं। एक रेखा L चली गई और इस पे M क्या हो गई, लंब हो गई, तो आप यही कहोगे रेखा L M पर क्या है, लंब है। या ऐसे लिख दें M रेखा L पर क्या है, लंब है। तो एक दूसरे का लंब है ना। देखो यहाँ लंब होने का मतलब 90 अंश का एंगल बनाती है, इस तरफ भी 90 अंश का एंगल बनाएगी। तो एक दूसरे के चाहे रेखा L M पर लंब हो या M L पर लंब हो, तो दोनों बात वही होती है। तो ये क्या एक संबंध ही तो है कि रेखाओं के बीच ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं संबंध। तो हमें ऐसे फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि फंक्शन किस प्रकार संबंधित हो सकते, कैसे होते, कौन कौन होते हैं। लेकिन इस क्लास में आप परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा संबंध नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बहुत पढ़ लेना। क्लास 12 में बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा पढ़ना, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन आपको मिलेगा क्लास 12 में भी, वहाँ भी 5-6 नंबर का आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमें अपना बेस अच्छा करके चलते, ताकि क्लास 12 में आपको परेशानी ना हो। तो आइए हम पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कार्तीय समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब कार्तीय गुणनफल क्या होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यानी कोई समुच्चय मिल जाए तो उसको हम कैसे प्रोडक्ट कराते हैं, उनको समझते हैं। ठीक,
तो इसकी परिभाषा लिखे हैं नेक्स्ट पेज पे, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो, ये परिभाषा है। अब परिभाषा क्या कहती है, आपको बताए थे कि हम कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो आपको एडिशनल बुक भी पढ़ाएंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आप एडिशनल बुक अभी नहीं पढ़ा रहे, केवल एनसीईआरटी पढ़ते रहो मस्त होकर, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी ही आपकी मिलने वाली है। सॉरी, देखो कह रहा है दो अरिक्त, क्या कहा गया कि दो क्या है अरिक्त समुच्चय, मतलब रिक्त ना हो, P और Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q, यानी दो मिल जाए तो इसको क्या करें P क्रॉस Q, यानी दो कार्तीय अरिक्त हो P क्रॉस Q, उन सभी कर्मित, एक शब्द लिखा कर्मित मतलब क्रम से, युग्मों का, कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जाता है। यानी जब कोई भी P क्रॉस Q निकाला जाता है, जब उसमें निकाला जाता है तो वो सदैव किससे बनाया जाता है कि इसी में कह रहा है कि उससे बनाया जाता है कि P और Q जो हो तो प्रथम घटक P से लिए जाए, दूसरे घटक Q से लिखे जाए। तो देखो मैथमेटिक्स फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, P क्रॉस Q बराबर सेट में P यानी छोटे वाले ब्रैकेट में P कॉमा Q सच दैट P बिलोंग्स टू P और Q बिलोंग्स टू Q होगा। और कह रहा है यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय, यानी P और Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्थात P और Q में से कोई भी रिक्त हो गया तो कार्तीय गुणनखंड हमेशा रिक्त होगा, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना। दो अरिक्त समुच्चयों में से अगर निकालोगे तो उनका तो आएगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक रिक्त हो गया, रिक्त का मतलब जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो हमेशा वो क्या इम्पटी सेट दे दे अर्थात पाई दे देगा, तो P क्रॉस Q हो जाएगा। तो अभी आप समझ में आ चुका होगा, ना समझ में तो हम और थोड़ा सा इसको लिख के एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहा है अगर P और क्रॉस Q हो तो जब P क्रॉस Q होगा तो इनका जो सेट होगा P कामा Q लिखा जाएगा, ठीक ऐसे P और Q लिखेंगे सच दैट P जो बिलोंग करेगा वो कैपिटल P से और Q जो बिलोंग करेगा वो कैपिटल Q से। मतलब ये P एक सेट रहा होगा, जो यहां पर P लिखोगे वो P से ही बिलोंग करेगा, क्यों, जो आगे है वो आगे रहेगा और जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। बस इतना चीज याद रखना। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब आ जाते हैं, इसमें कुछ टिप्पणी है, इसको आप देख लो। टिप्पणी मतलब उसी का थोड़ा सा हमें समझ लेना है कि क्या क्या होता है इसमें, कैसे क्या है, हम कार्तीय प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही पढ़ना है कार्तीय। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा चैप्टर, खत्म करेंगे जल्दी इसको। लिखा हुआ है दो कर्मित युग्म समान हो। क्या कहा गया, यदि दो कर्मित युग्म समान हो तो कह रहा है यदि और केवल यदि उनके संगत अवयव, संगत करता प्रथम घटक समान हो, संगत द्वितीय घटक समान हो तो समान होंगे। मतलब ऐसे कह रहा है कि यदि कोई दो कर्मित युग्म, जैसे आप सपोज कर लीजिए हमने ऐसे एक सेट ले लिया A कॉमा B और ये कार्तीय प्रोडक्ट था और ये C कॉमा D हो गया। ये कह रहा है कि इसके बराबर हो जाए और ये वाला कह रहा है कि इसके बराबर हो जाए। यही कहा दो कर्मित युग्म समान हो, ये दोनों कर्मित युग्म समान है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो इनके समान है यदि केवल और यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो जाए, यानी दोनों समान होंगे तो आप लिख सकते हो एम्प्लाइज A बराबर C और B बराबर कितना D। ये आप लिख सकते हो, इसको याद रखना। BCC क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यही कोई कार्तीय प्रोडक्ट दिया गया हो, वो आपस में समान हो, जब समान होगा तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे फिर समझते हैं कार्तीय प्रोडक्ट का। अभी आपको ना समझ में आता एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं तो और ज़्यादा बेटर समझ जाओ। अब ऐसे लिखा है, अब हम इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको, अगर हमने कहा P और Q, जैसे P ले लिया, P एक सेट ले लिया 1 कामा 2, बस ज़्यादा ना लो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, और हमने Q ले लिया 3 4, इसको कह दिया कि आप प्रोडक्ट निकालो। तो P क्रॉस Q निकालोगे तो देखो जब इसमें निकालेंगे 1 कामा 2 हो जाएगा और क्रॉस कितना होगा 3 कामा 4, ठीक, ये हो गया।
तो आप ऐसे बना लो, सबसे आसान है, ऐसे आप बना के ऐसे लिख लो, ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये सेट P था और ये Q था, तो इसकी तीर इस पे जाएगी, इस पे जाएगी ना, जाएगी जरूर कहोगे ना। जब तीर अगर गई तो आप क्या कर दो, ऐसे लिख दो, 1 की तीर किस पे गई, 1 से 3 पर भी गया और 1 से 4 पे भी गया, समझ में आपको। फिर दूसरा तीर ले लो, इस पर भेज दिया और इस पर भी भेज दिया, तो किस पर, 2 से 3 पर भी गया और 2 से 4 पे भी गया, ऐसे हो जाएगा। तो आप क्या, एक सेट ही देगा बस इनके रूप में। तो यही हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्वेश्चंस भी यही चीज हम पढ़ा रहे थे। अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे छोटे ब्रैकेट में मिलेंगे, आपस में बराबर रहेंगे, तो उनके एलिमेंट भी आपस में क्या समान होते, तभी वो समान हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड नंबर में, यदि ए में P अवयव, क्या कहा गया, और B में Q अवयव। अगर A एक सेट था जिसमें Na, सेकंड का एक्सप्लेन कर रहे हैं, Na बराबर कितना था, P था, और Nb बराबर क्या था, Q था, ये है। तो कह रहा है कि A क्रॉस B में PQ अवयव होते हैं। तो कह रहा है N क्रॉस B में, अर्थात A क्रॉस B निकालोगे तो आपके जो अवयव होंगे Na और इनटू क्या होंगे, NB हो जाएंगे। अगर आप गुणा करा दोगे तो ये क्या दे देगा, PQ दे देगा, समझ में। यानी अगर कोई दो सेट दिए गए, उसमें P अवयव पहले में दूसरे Q है, उनको जब गुणा कराओगे तो हमेशा क्या होगा, उनके अवयव से ही गुणा होकर उन पे जो होंगे वो आपस में बनेंगे। तो यही चीज इसमें शॉर्ट में लिखा गया, अर्थात कह रहा है कि Na बराबर इतना दिया गया है P और NB बराबर Q, तो Na क्रॉस B बराबर P कॉमा क्या होगा, PQ हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, यदि A और कह रहा है B अरिक्त समुच्चय, मतलब कोई रिक्त समुच्चय ना हो, तो A या B में से कोई अपरिमित हो, मतलब जिसका A और B में से कोई ऐसा हो जो इन्फिनिटी सेट हो, अपरिमित कह रहा है, तो A और B भी अपरिमित होंगे। यानी A क्रॉस B जब निकालोगे, यानी A प्रोडक्ट B निकालोगे, वो भी एक अपरिमित आएगा, समझ में। यानी A और B हो तो कोई भी हो, चाहे जैसा हो, जैसे हम एक समझ लेते एग्जांपल से कि कहा गया 3 नंबर में A आप ले लो ऐसे 1 2 3 एंड सो ऑन, और हमने B ले लिया, क्या ले लिया, ABC, यह। तो आप देख रहे हो ये क्या अपरिमित है ना, क्योंकि इसकी संख्या सीमित नहीं है, इसकी संख्या सीमित है। तो अगर आप निकालोगे तो क्या इस पे ऐसे पूरा आता चला जाएगा कि नहीं। जैसे हमने A क्रॉस B निकाला, A क्रॉस B, तो आप देखो 1 के साथ A जाएगा, 1 के साथ A, फिर 1 के साथ B जाएगा, 1 के साथ कितना C जाएगा। आगे 2 से निकालोगे तो 2 के साथ A जाएगा, यानी A के साथ, B के साथ, C के साथ, यानी 2A हो जाएगा, 2B हो गया, और कितना 2C हो गया। फिर आप 3 के साथ निकालोगे तो ये क्या होगा, 3A होगा, और फिर देखो 3B होगा, फिर 3 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या कभी ये खत्म होगा, कहोगे नहीं, क्योंकि 4 5 6, तो ये भी क्या देगा, एक अपरिमित ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट देगा। तो बस आपको समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट मन के ले लेना या भी ले लेना। अगला देखो फोर्थ नंबर, कह रहा है ये क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब त्रिक गुणन, इसी को बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक का मतलब 3 प्रोडक्ट, A क्रॉस B क्रॉस C है, तो A वेक्टर यानी क्रॉस B क्रॉस C, मतलब हो जाएगा ABC इसमें था, तो इसमें क्या होगा, तीनों जो बिलोंग करेगा A B C से, इसी को एक क्रमित त्रिक कहलाते हैं। जैसे आपको ऐसे दे दिया गया कि यहां पर एक सेट दिया है, क्या दिया है, कह रहा था चौथा नंबर A क्रॉस A, ये जब सेट देगा तो A B C देगा, और चूंकि क्या होगा A बिलोंग B बिलोंग, ये C A से ही बिलोंग करेगा। ये चीज कह रहा है। अगर किसी को, इसी को त्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिक। तो त्रिक आपको कभी कहा जाए तो ऐसे निकाल लेना, एग्जाम्पल्स भी हम ले लेते हैं तो अब और बेटर समझ में आ जाएगा। अगर आपने निकाला, एक ऐसे ले लिया कि -1 1 ले लिया, ठीक, यहां पर इसका सबसे पहले क्या निकालो, A क्रॉस A निकालो,
सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लो। तभी हमने कहा था ए और ए लिख दो, फिर 2 बार, तो आपको लेना है यहाँ पर -1 और 1 लेना है इसमें, और इस पर कितना लेना है -1 1 से लेना है। एक बार तीर इस पर जाएगी, एक बार इस पे जाएगी, तो आप कहोगे कि -1 और कामा कितना -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद -1 कामा 1 हो गया, ये तीर इससे गई, ये तीर इससे गई, तो 1 कामा -1 हो जाएगा और 1 कामा 1 हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको त्रिक निकालना है। जब त्रिक निकालना है तो सेम वही चीज़ है कि अगर हम ले लें यहाँ पर किसको ले लें, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए को ध्यान दो तो ये रहेगा, और बाद वाले क्रॉस को ए ले लो। तो अगर आप देखो ये वाला ले लिया सबसे पहला वाला, अगर 1 से गुणा कराओ तो कितना देगा, ऐसे सबसे गुणा कराओ तो -1 -1 और -1 हो जाएगा। फिर इससे इसको गुणा कराएंगे, जो पहले था वो पहले रहे, ये सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि ये लास्ट में है। तो देखो -1 और 1 हो जाएगा, फिर -1 हो गया, फिर 1 -1 हो जाएगा, फिर कितना -1 हो गया, फिर चौथे से गुणा कराएंगे 1 और -1 हो जाएगा। ठीक, यानी सबसे गुणा करा दिया। अब हम क्या करें कि ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या करें कि दूसरी जो दिख रही है इसी को अब दूसरे वाले से लेके चलते हो पूरे को। तो जब पूरे से लोगे तो -1 कामा 1 और ये कितना 1 हो जाएगा, फिर -1 और कामा 1 ये 1 होगा, -1 और कामा 1 हो जाएगा। फिर देखो -1 ये +1 है, देखो ये +1 है, यहाँ पे ये +1 -1 और ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर लास्ट में इसमें कितना है 1 कामा 1, तो देखो कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। 8 आने का मतलब क्या है, अगर n निकालते हैं n a क्रॉस a, तो आप निकालोगे तो NA और क्रॉस कितना NA और क्रॉस कितना NA, आप गुणा करा दो, 2 एलिमेंट थे, 2 दूनी 4 दूनी कितना 8, तो आप गिन लो 4 ऊपर है और 4 नीचे, टोटल 8। तो ऐसे हम क्या करेंगे, किसी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, चाहे जैसे निकालना होगा। आप ये चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना दिख रहा और जूम कर देते हैं हम, लो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ले लो स्क्रीनशॉट, ये भी ले लिए होंगे आप। ये भी ले लिए होंगे, ठीक। अब आपको समझ में आ चुका होगा क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब, कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है यानी क्वेश्चंस है उनको हम कैसे सॉल्व करें कि हमारे लिए क्या हो, अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यही कह रहा है, यदि क्या कह रहा है कि x/3 यानी फर्स्ट नंबर है और +1 कामा y-2/3, और ये क्या है कि बराबर 5/3 कामा 1/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो दिया गया है ये वैल्यू ये दिया गया है, तो ये कह रहा है कि ये क्या क्रमित गुणित है यानी क्रम गुणित है ना, तो ये क्या है कि इसका जो निकाला गया है वो इसका क्या क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, अभी तो हमने ही बताया था, अगर कोई जो इसमें हो a बराबर b हो, ऐसे नहीं बताए थे, ऐसे बताया था a, b और बराबर कितना c, d हो, तो आपको बताया था ये इसके बराबर ये इसके बराबर, यानी a बराबर b होगा और ये हो जाएगा b बराबर d होगा, ये c रहेगा, a बराबर c और b बराबर d। तो आप क्या कर दो, इनको ऐसे ले लीजिए और इसको बराबर इसको ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं x+1 और ये हो जाएगा /3 और बराबर 5/3 हो जाएगा। चलो इसको उधर लेके चले जाओ, अगर इसको उधर ले जाएंगे x/3 5/3 और माइनस कितना 1, 3 1 के 3, x/3 बराबर 3 1 के 3, 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप देखो ये हर से हर कट जाता है, किसी का हर से हर हो तो कट जाता है, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा जो निकालना है तो y-2/3 बराबर कितना 1/2, इसको उधर ले जाओ तो y बराबर 1/2 और प्लस
2/3 हो जाएगा। तो गुणा कराइए, 3 1 के 3 और 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो देखिए y बराबर कितना आ गया 7 बटा कितना 6। तो इसका मान हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा था कि फर्स्ट पोजीशन में मान बताइए, तो हमने क्या कर दिया, इसका मान निकाल दिया। एक सेकंड, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार दिया? y माइनस 2/3, यहाँ एक चीज़ गलती लिख दिया। क्या गलत है? ये 3 है तो यहाँ पर ये 3 है। जब ये 3 है तो देखो हर बराबर है, तो हमारे लिए आसान हो गया कि इतना करने से 3 था तो 2 1 3 और बटा 3, 3 3 कट गया। तो देखो कितना हो जाएगा, अगर ये कट गया तो देखो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस ऐसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 लिखे थे वो क्वेश्चन में देखो कितना था 3 था, यहाँ पर 3 है। तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट क्वेश्चन का, आप ले लिए होंगे, हम रफ कर देते हैं। समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा देखो आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन का, परेशान ना हो कि कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हो यदि समुच्चय ए में 3 अवयव, तो Na बराबर कितना 3। फिर कह रहा है कि बी में, बी एक सेट दिया है, क्या दिया है 3 4 5। आप इसका निकालिए बी, तो बी में कितना 1 2 3, 3 अवयव हो गए। तो कह रहा है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो ए और क्रॉस बी जो होगा तो आप क्या लिख सकते हो Na और इंटू कितना NB। चलिए वैल्यू पुट कर दो, तो 3 × 3 बराबर कितना 9। दिस इज आंसर। बहुत आसानी से हमने प्राप्त कर लिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप ऐसे लगे रहिए मेरे साथ और मैथ का आनंद लेते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर देखते हैं हम क्वेश्चन, अगर आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको और विजुअल दिखे। 2 हो चुका, फिर 3 सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेट है G 7, 8 है और एक सेट है S, उसमें कितना है 5, 4, 2 है, और आपको कह रहा है कि G क्रॉस H ज्ञात करो। तो हमने एक बताया था, आप ऐसे बना लो, इसको G लिख दीजिए, इसमें कितना 7 8 है और ये कितना हो जाएगा 5 4 2, ये हो गया। इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है जी। तो आप देखो 7 को ले लो, तीर कहाँ पे जाएगी, तीनों पे जाएगी ना। तो आप ऐसे लिखते चले जाओ कि 7, 5 और कितना हो जाएगा 7, 4 होगा, फिर 7, 2 आ जाएगा। समझ में? क्योंकि G आगे लिखा है इसीलिए 7 को आगे लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत। फिर आप देखो यहां से ले लोगे इस पे, तो ये भी तीर तो जाएगी, इस पर गई और इस पर चली जाएगी, यानी ये तीर इस पर चली गई, तो सब पे भी जा रही ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 8, 5 और 8, 4 और 8, 2 हो जाएगा। देखो कितने आसानी से आंसर आ गया। ठीक, फिर आपको कह रहा है HG, H, G ये निकालना है। तो आप क्या करो, अब की H को पहले लिखना, क्योंकि जब H, G निकालना हो यानी H क्रॉस G निकालना हो, हमें निकालना है H क्रॉस G। तो आप H को पहले लिखोगे, ये H था तो H को पहले लिखे, क्या था कि 5 4 2 और इसमें था G में 7 8 हो गया। आप इसको लेकर चले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 5, 7 और ये हो जाएगा 5, 8 हो जाएगा। फिर दूसरे से अगर हम दूसरे को लेके चले, ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, तो देखो 4, 7 और ये हो जाएगा 4, कितना 8। फिर इसी पे और कोई लेके चले जाए, अगर हम इनको इस पे यहाँ से ये लेके चले जाते ये, तो आप देखो 2, 7 और 2, कितना 8 बन गया ना। तो बस ऐसे ही बनाते हुए चले जाते। एक चीज आपने देखा, ध्यान से अगर देखा होगा, क्या G क्रॉस H बराबर H क्रॉस G है? क्या देखिए 5, 7 यहाँ पे क्या कहीं 5, 7 है? नहीं है, बट 7, 5 है, तो इसलिए कभी बराबर नहीं होते। याद रखना, कभी भी आपको 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मालूम हो जाए, मालूम करने पर तो हमेशा क्या करो, इन पे दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये जरूर याद रखना। बस स्क्रीनशॉट ले लो 3 नंबर का।
3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है, जो कहता है सो करते चले जाओ और अपने आप में आंसर आता हुआ चलो। बतलाइए, कह रहा बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको बतलाना है, यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, P एक सेट है M, N लिखा हुआ है और Q एक सेट है N, M लिखा हुआ है। ठीक, ये है तो आप देखो कह रहा है एक P क्रॉस Q लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है M, N लिखा हुआ है और फिर कह रहा है N, M लिखा हुआ है। चलिए क्या ये सत्य है, आपको भी पता चल जाएगा। अगर हम P क्रॉस Q निकालें तभी आपको बताए थे कि ऐसे लिख लीजिए M और N लिख लीजिए, ये P हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए Q हो जाए, इसको N लिख दीजिए, इसको M, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या बनेगा, M क्रॉस N हो जाएगा, फिर M क्रॉस M बनेगा, फिर ये वाला इससे होगा और ये वाला इससे हो जाएगा, फिर देखो N क्रॉस N और फिर हो जाएगा N क्रॉस M हो जाएगा। क्या दोनों बराबर है, कहोगे नहीं, तो ये क्या असत्य है, यानी ये जो था मेरे लिए वो असत्य था और सही जो इक्वेशन हो जाएगा ये सही होगा। बस दोनों चीज हो गया, आपको समझ में भी आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो। बस यहाँ तक फर्स्ट था, आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3rd नंबर। अब इसी का मतलब चौथे में सेकंड है, कह रहा है ए और बी, क्या कह रहा है कि ए और बी क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, यदि ए क्रॉस बी कर्मित युग्म, तो किसी का कर्मित युग्म निकालना है हमें, पेयर प्रोडक्ट, तो कह रहा है एक्स और वाई एक अरिक्त समुच्चय है जहां एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। सही, करेक्ट है। क्यों, अभी हमने एक बताया था आपको ना, क्या बताया था, पीछे आपने पढ़ा था कि P क्रॉस Q जब बता रहे थे तो हमने यही कहा कि P और Q लिखा जाएगा जहां सच दैट P बिलोंग्स टू P और क्या था Q बिलोंग्स टू Q। तो यही तो कह रहा है, बस इन्होंने थोड़ा सा A क्रॉस B निकाला तो X जो होगा यहाँ पर X निकलेगा, यही तो इन्होंने कहा कि A क्रॉस B निकालोगे तो इनका जो आएगा X, Y आएगा, लेकिन जो X रहेगा वो A से बिलोंग करे, क्यों, क्योंकि A आगे है तो X बिलोंग्स टू A हो जाएगा और Y बिलोंग्स टू कितना B होगा। तो यही तो इन्होंने कह रहा, बस साथ ये क्या है सत्य है, यानी हम इनको क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है सत्य है। आगे देखिए, एक ब्रैकेट है इसमें A में दिया गया, यदि A बराबर 1, 2 और B बराबर कितना कह रहा है 3, 4 हो, तो कह रहा है कि इसमें से, अब आप देखो सबसे पहले किसका निकाला जाए, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और दिया गया है, ये दूसरा था चौथे का, चौथे का तीसरा देखो क्या कह रहा है, जो कह रहा वो कर दो। ए एक सेट दिया है इसमें कि 1, 2 दिया है और बी एक सेट दिया है, वो कितना दिया है 3, 4 दिया है, ये दिया है। फिर कह रहा है आपको A क्रॉस B और इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन 5 आपको अगर ये लेना है तो आप कह रहा है कि 5 निकालो, यानी ये 5 होगा। तो आप सबसे पहले देखो B इंटरसेक्शन C आपने कभी पढ़ा होगा, पीछे आपको बताया गया होगा सेट में, अगर A इंटरसेक्शन 5 है तो हमेशा क्या देता है 5। 5 एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई अवयव हो ही ना, जब कोई अवयव ना खाली है तो खाली ही तो जाएगा, अगर खाली होगा तो यानी ये क्या हो जाए A क्रॉस 5, तो आपको क्या देगा 5 देगा, इसलिए क्या था सत्य था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये थर्ड नंबर था, स्क्रीनशॉट ले लो, आपने ले लिया होगा प्यार से। आगे फिर इसको रफ करके फिर और पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है कैसे कहता है। चलिए 5 नंबर आगे, तो आपके सामने ही दिख रहा है, ए क्या है, ए बराबर देखो लिखा है -1, 1 लिखा हुआ है, आपको निकालना है इसका ए क्रॉस ए, ठीक है। अब आप देखो, आपको पीछे भी बताए थे, हम दिखा देते हैं, आप ये लगाए हो, ये तो हमने माना था -1, 1, तो ये 5 का क्या है सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाए। 6 ऐसा क्वेश्चन है कि a क्रॉस b बराबर लिखा हुआ है a कामा x लिखा हुआ है, फिर कॉमा a कामा y लिखा हुआ है, फिर b कामा x लिखा हुआ है, और कितना लिखा हुआ है b कामा y लिखा हुआ है। ये इतना लिखा हुआ है। अब आप देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाए कि इसमें a और b निकला है। तो a में बताया थे सबसे पहले a जो लिखा होता है a, तो a में देखो a एक लिखा हुआ है, जहां a एक बार ले ले दूसरी बार काउंट नहीं किया जाता, कहीं a पर हो गया काउंट। फिर हमने आगे वाले वैल्यू को ही लेंगे, b ले लिया यहां पर, b काउंट नहीं करते तो ये b हो गया। फिर देखो b सेट ले लीजिए, b में बीच वाले में, क्योंकि b बाद में लिखा तो यहां बाद में ही ध्यान दोगे, तो x लिखा हुआ x कहीं और लिखा तो नहीं काउंट करेंगे। फिर y अलग एलिमेंट ले लिया, y यहां पर लिखा हो एक बार, यहां पर भी लिखा तो एक बार काउंट कर ले, दोबारा नहीं काउंट करते हैं, तो ये हमारा क्या एलिमेंट हो जाएगा a क्रॉस b का। बस यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्क्रीनशॉट ले लो। बस आप ऐसे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।